हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर बेटा 7 ये 6th के पार्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं बेटा, जिसमें आपसे नेम ऑफ द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा है बेटा। इस क्वाड्रिलेटरल जो आपके 4 वर्टिक्स आपको गिवन है बेटा, इनसे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका नेम क्या होगा। तो देखिए सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीका बेटा, जैसे हमने इसका फिफ्थ क्वेश्चन किया। भाई क्या करना है आपको कि यहाँ पे जब भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करता है ना बेटा, आपको 6 डिस्टेंस फाइंड करनी है। ए बी, बी सी, ए सी डी, ए डी, ये तो 4 साइड्स हो गई बेटा, एंड 2 डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। इसके बाद में बताना है हमें किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। तो सबसे फर्स्ट जैसे हम ए बी फाइंड करते हैं बेटा, फॉर्मूला होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट ये x1 y1, ये x2 y2 रखिए बेटा वैल्यू, ब्रैकेट x2 की वैल्यू 3 माइनस x1 की वैल्यू -3। तो बेटा इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +3 और इसका होल स्क्वायर। y2 क्या है बेटा 1 माइनस y1 क्या है बेटा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3 + 3 यानी क्या होगा 6 का स्क्वायर। और बेटा देखो 1 - 3 सॉल्व करोगे तो -2 यानी -2 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर होगा बेटा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो 36, और -2 का स्क्वायर होगा, अब देखो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 2 का स्क्वायर बेटा 4, क्या आएगा बेटा √40 यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास ए बी आ गया। इसके बाद हम निकालते हैं बेटा बी सी। फॉर्मूला सेम होगा बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब बी और सी की बात कर रहे हैं, बी और सी की, तो ये x1 y1 हो जाएंगे, x2 y2 हो जाएंगे। तो देखिए बेटा x2 क्या है यहाँ पे 0, x1 क्या है बेटा 3, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऐसे बेटा y2 क्या है यहाँ पे 3, y1 क्या है 1, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, देखिए बेटा यहाँ पे होगा -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, और 3 में से 1 को माइनस करोगे बेटा किसका 2 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर मीन्स बेटा माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, 3 × 3। ऐसे बेटा 2 का स्क्वायर 4, सॉल्व करोगे तो क्या होगा बेटा 13। ठीक है, क्या आएगा बेटा 13 आएगा, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट, इसके बाद ये बी सी हो गया बेटा। अब हम निकालते हैं सी डी। सी डी निकालेंगे तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सी और डी की बात कर रहे हैं तो बेटा ये x1 y1, ये x2 y2 रख दीजिए वैल्यू। अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या, देखो ये x1 y1, ये x2 y2, यानी कि -1 माइनस 0 का स्क्वायर, और बेटा -4 -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो होगा बेटा -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा -7 का स्क्वायर। तो देखिए -1 का स्क्वायर +1, और -7 का स्क्वायर बेटा +49, क्या होगा √50। ऐसे बेटा यहाँ पे ए डी निकालो, ए डी निकालेंगे फॉर्मूला रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बेटा अब इसकी बात कर रहे हैं, तो ये x1 y1, ये x2 y2 सेम रख दीजिए बेटा। x2 की वैल्यू -3 माइनस x1 की वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगा। ऐसे बेटा y2 की वैल्यू ये 5 माइनस y1 की वैल्यू बेटा -4, तो ये हो जाएगा +4। देखिए क्या बचेगा बेटा -2 का स्क्वायर, 5 में 4 प्लस करोगे बेटा 9 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा +4, 9 का स्क्वायर 9 × 9 81, यानी कि हो जाएगा √85। तो ये देखिए चारों वैल्यू बेटा अलग अलग आ रही हैं। ठीक है, हमने जो चारों साइड निकाली हैं वो क्या आ रही हैं बेटा, बिल्कुल अलग अलग आ रही हैं। जब इसकी चारों साइड इक्वल हैं तो क्या कहोगे बेटा नो क्वाड्रिलेटरल। दिस इज नो क्वाड्रिलेटरल।
ठीक है, यानी कि कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा बेटा जिसकी देखो कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा हमारे पास, है ना, यहाँ पर साइड्स के अंदर, तो हम कहेंगे कोई ये कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है बेटा। ठीक है, तो इसके बाद इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है ABCD। ए के कोऑर्डिनेट जो है बेटा वो है 4,5, बी के कोऑर्डिनेट जो है वो बेटा 7,6, सी के कोऑर्डिनेट है बेटा 4,3 और बेटा डी के कोऑर्डिनेट है 1,2। ये क्वेश्चन आपको करके देखना है बेटा। ठीक है, क्या करोगे, सेम वही बेटा 6 साइड फाइंड करोगे। यहाँ पे कौन कौन सी, BC CD और AD, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। देखिए मैंने यहाँ डायगोनल से नहीं निकाले बेटा, AC और BD आपको यहाँ पे मैंने फाइंड नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि मेरा साइड्स में कोई रिलेशन नहीं बन रहा। यदि साइड में रिलेशन बनता मीन्स कोई भी दो साइड इक्वल आती है आपस में, चारों साइड इक्वल आती, ठीक है, तो हम डायगोनल्स निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपको AB BC CD और AD निकालना है और इसी के साथ में फिर इसके डायगोनल्स A और C के बिटवीन डिस्टेंस निकालोगे, B और D के बिटवीन डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको बेटा खुद को सॉल्व करना है, ये मैं आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन यदि कोई प्रॉब्लम आती है इसमें सॉल्व करने में तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हो बेटा। नेक्स्ट क्लास में आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है।